और फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी के सफ़र में। और देखिए, ये छोटी सी एक वीडियो है। इसमें मैं बेसिकली आपको एक किताब है जो ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। पहली बात, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। ये किताब अच्छी है, इसलिए मैं आप लोगों को बताने की यहाँ पे जो कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, क्या होता है कि 11th क्लास की जो न्यू एनसीईआरटी है, या फिर अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी भी 11th क्लास की पढ़ते हैं तो उसमें देखो, ओल्ड एनसीईआरटी में तो कंसेप्ट जो है वो ऊपर ऊपर से दिए गए हैं। जो डेप्थ है वो एनसीईआरटी मतलब कि ओल्ड एनसीईआरटी में आपको नहीं देखने को मिलेगी। न्यू एनसीईआरटी में डेप्थ है, लेकिन लैंग्वेज इतनी मतलब आप बोल सकते हैं कि इतनी दिक्कत वाली लैंग्वेज है, जिसमें अगर मैं बोलूँ तो हिंदी मीडियम की जो ट्रांसलेशन है वो थोड़ी सी, मैं कह सकता हूँ कि थोड़ी सी पेनफुल है। मतलब कि समझ से मतलब परे हो जाती है। कभी कभी कुछ वर्ड्स हैं, आप समझ सकते हैं, जब आप बेसिकली जब आप उसमें वायुमंडल की तरफ बढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी, कितने आपको जो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो इसका एक तोड़ यहाँ पे ये है दोस्तों कि आप इस किताब को रिकमेंडेड कर सकते हैं। देखिए, ये किताब उन्हीं लोगों के लिए होगी जो लोग, जिनके पास इनफ टाइम है, जो अगले साल के बारे में सोच रहे हैं, 1 से 1.5 साल के बाद सोच रहे हैं। लेकिन जो ये किताब है, बेसिकली ये जो किताब है ये आपको जीएस पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब जो जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से पढ़नी है। इसमें आपको एडिशनल सोर्सेज बहुत ज़्यादा मिलेंगे। अगर देखो, ये किताब अगर मैं बात करूँ तो ये कुछ 520 पेजेस में है ये किताब। तो कहने का मतलब ये है कि इस किताब में आपको 520 में से हद मार के आपको 250 पन्ने ही पढ़ने हैं। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है कि आप चाहते हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो यूपीएससी के अंदर, फिजिकल ज्योग्राफी से अगर क्वेश्चन आया, हालांकि हमारी सीरीज भी फिजिकल ज्योग्राफी की आएगी जो अजीत मिश्रा लेके आएंगे, लेकिन फिर भी मैं ये बोलूँगा, वीडियो देखने के बाद भी आप कम से कम एक किताब जरूर पढ़ें, क्योंकि किताब के अंदर डेप्थ होती है और किताब से ही जो चीज़ें निकल के आती हैं। तो देखो, इसमें आपने क्या मतलब कि अगर बात करूं सविंदर सिंह में, आपने क्या क्या चीज़ें छोड़नी है। जहां पर भी सिद्धांत वर्ड आ जाए कि ये इसका सिद्धांत है, सिद्धांतों की संकल्पना है, तो उन वर्ड्स को आप बिल्कुल छोड़ दें। मतलब वो टॉपिक फिर आपके लिए नहीं है। वो टॉपिक जो है, सिद्धांत जो है, वो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी का जो ऑप्शन का जो सब्जेक्ट जो बंदे लेके चल रहे हैं वो बेसिकली उनके लिए है। तो जहाँ पर सिद्धांत आ जाए वो आपने छोड़ देना है। और दूसरी पार्ट अगर मैं बात करूँ इसमें, अगर मैं आपको यूनिट बताऊँ तो देखिए, मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ ताकि आप नोट कर लीजिएगा। जैसे कि इसमें भौतिक, जो पहले चैप्टर है भौतिक भूगोल विषय प्रवेश, ये बिल्कुल काट देना। पहला टॉपिक जो है इसमें आपको स्क्रीन पे देखो, मैं ऐड कर दूंगा, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो पहला टॉपिक जो अध्याय 1 है भौतिक भूगोल विषय प्रवेश, इसको आप काट देना, ये नहीं पढ़ना है। अध्याय 2 सौर मंडल तथा पृथ्वी की उत्पत्ति। ये देखिए, अब पृथ्वी की उत्पत्ति में आप क्या कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, जिसके अंदर आप जो कांट की जो व्याख्या है, ठीक है, ये काट दो। यानी कि कुल मिला के आपने जो, अगर मैं बात करूं तो आपने जो है ये पृथ्वी की आयु, पृथ्वी का भूवर्गीय इतिहास, जो लास्ट के जो 2 टॉपिक हैं, बस आप चाहो तो सिर्फ वही 2 पढ़ लेना। उसके अलावा आपने कुछ नहीं पढ़ना इस किताब, मतलब इस सेकंड वाले चैप्टर में जो लास्ट के 2 टॉपिक हैं सिर्फ वही करके चलना। क्योंकि ये जो पृथ्वी की उत्पत्ति एनसीईआरटी का जो 11th क्लास की जो मौलिक सिद्धांत वाली किताब है, जो मूल सिद्धांत वाली किताब है, उसमें बहुत अच्छे से दे रखा है। उसकी ट्रांसलेशन भी ठीक है, क्योंकि मैंने खुद पढ़ के देखा है, तो वो ठीक है, वहाँ से ये हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो इसको, इस चैप्टर को अगर आप चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली इसमें बात आपको नहीं दे, मतलब कि कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो हाँ, ये टॉपिक आपने पूरा पढ़ना है, चैप्टर नंबर 3। ये आप जो है बेसिकली अगर बात करें तो पूरा लेके चलेंगे। फिर महाद्वीप एवं महासागरीय नितल की उत्पत्ति। अब देखो, यहाँ पर अगर बात करें दुनिया भर के, आपको अगर बात करें तो थिंकर्स के बारे में जो बेसिकली जो है मत दिए गए हैं, अलग अलग जो भूगोलवेत्ता हैं उनके बारे में मत दिए गए हैं। तो इसमें आप सिर्फ एक, मतलब इसमें सिर्फ आप 2 ही, लास्ट के जो दो हैं, जिसमें आपका वेगनर का है और साथ में प्लेट टेक्नोक जो ये है, उसी के सिद्धांत को जो है बेसिकली आपने पढ़ना है। बाकी सब आप इसमें से काट देना, ठीक है। 5वां टॉपिक है भू संतुलन की संकल्पना। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें आप सब कुछ जो है बिल्कुल इसको काट दो। इसमें आपने जो है बेसिकली जो है कुछ भी आपने नहीं पढ़ना। 5वां चैप्टर आप बिल्कुल अगर बात करें तो काट दें। 6ठे चैप्टर में आपने ये भू संचलन, इसको आपने पूरा पढ़ना है। अगर आप पढ़ेंगे तो 6ठा चैप्टर जो है इसमें आपने पूरा का पूरा जो है, क्योंकि इसमें रिफ्ट घाटी है, भ्रंश है, ठीक है, ये सब वलन है, तो ये सारी चीज़ें आपने जो है इसमें पढ़नी है। 7वां चैप्टर चट्टान की तरफ आते हैं। तो हाँ,
7वां चैप्टर चट्टान ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं, पूरा का पूरा पढ़ें इसको। साथ में फिर जो अध्याय 8 है मृदा में जिसको मिट्टी कहते हैं, इसको आप जो है पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं। 9 चैप्टर में ज्वालामुखी की क्रियाएं को लेके जो चीज़ें लेके गई हैं, इसको भी आप चाहें तो इसको पूरा ही पढ़ें। भूकंप एवं भूकंप का विज्ञान को लेके अगर हम बात करें तो इसको भी जो है आप बिल्कुल पूरा का पूरा पढ़ेंगे। अध्याय 11 पर्वत और पर्वत निर्माण के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। इसमें देखिए कुछ जैसे दिल्ली का महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत, होम्स का सेवनत तरंग सिद्धांत, जो भी सिद्धांत हैं इन सबको आप जो है काट देना। बस प्लेट वितरण सिद्धांत जो लास्ट में दे रखा है वही सिर्फ आपने पढ़ना है। बाकी सारे जो सिद्धांत हैं जो भी इसमें स्टार्टिंग से मान के चलें, मिश्रित पर्वत के बाद भूसन्नित और कोबर का पर्वत निर्माण भूसन्नित सिद्धांत, ये सब काट देना। मतलब कोबर से लेके आपने जो है जोली का जो रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत है यहाँ तक काट देना। ये टॉपिक आपको जो है पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली अगर बात करें ज्योग्राफी मेंस जो ऑप्शन वाले सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी जीएस के लिए हमें सिर्फ यही इतना ही टॉपिक आपने डिटेल में एकदम डेप्थ के अंदर पढ़ना है, ताकि आपके जो क्वेश्चंस बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। फिर अध्याय 12 पठार पे आते हैं। पठार को आप पूरा पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें जो सामान्य बातें जो हमारे जीएस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से वो सारी चीज़ें हमें जो है दे रखी हैं। मैदान पे आते हैं तो हाँ, ये बोल सकते हैं कि जो इसमें देखिए, इसमें जो टॉपिक है कि मैदानों का उद्भव एवं विकास और मैदानों का वर्गीकरण, ये आप चाहें तो आप बिल्कुल काट सकते हैं, बाकी आप जो है चीज़ें पढ़ सकते हैं। झील पे आते हैं तो झील में आपने जो है अगर बात करें तो इसमें पूरा पूरा आपने जो है पढ़ना है। अपक्षय के ऊपर बात करते हैं तो इसमें भी नॉर्मल वही सारी चीज़ें दे रखी हैं, तो आप इसको जो है अगर बात करें तो अपक्षय को चैप्टर नंबर 15 है ये, आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर अध्याय 16 में अप्रदन चक्र के बारे में जो है बात करी गई है, तो इसको भी आप जो है पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं। अध्याय 17 में बात करी गई है, अध्याय 17 अपवाद तंत्र तथा आपका प्रतिरूप, तो इसको आप जो है इसको काट दो, क्योंकि इसको आप जो है अपवाह जो ये आपका बेसिकली जो ये टॉपिक है आपका अपवाह वाला, ये आप बेसिकली 11th क्लास की एनसीईआरटी से करेंगे या फिर 9th क्लास की जो एनसीईआरटी है, अब वो क्या नाम है आपकी, वही अपवाह तंत्र वाली, अब वहाँ से करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये 11th जो 17वां चैप्टर आप इसको यहाँ से काट दीजिए। बहते हुए जल को जो लेके जो बात करी गई है यहाँ पे, देखिए बहते हुए जल को जो लेके बात करी गई है, ये बेसिकली अगर बात करें तो जो नई वाली एनसीईआरटी है उसमें डिटेल अच्छी दे रखी है, आप उसको जो है वहीं से ही पढ़ें। इसको यहाँ से पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फालतू का ओवरलैप होगा, तो उस टॉपिक को वहीं से आप जो है कर सकते हैं। फिर चैप्टर नंबर 19 में जो चीज़ें जो दे रखी हैं, हाँ इसको आप जो है पूरा पढ़ें, और ये आप पूरा का पूरा जो है अगर हम बात करें तो आप पढ़ सकते हैं। फिर सागरीय जल के जो है कार्य तथा अगर हम बात करें उत्पन्न जो आपकी स्थलाकृति हैं, इसको भी जो है आप अगर बात करें तो पूरा का पूरा जो है पढ़ सकते हैं। फिर पवन के कार्य तथा चैप्टर नंबर 21 पवन के कार्य तथा उत्पन्न आपका ये सारा, इसको आप पूरा पढ़ें क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये, और इसमें आपने पूरा का पूरा जो है बेसिकली आपने पढ़ के चलना है। फिर चैप्टर नंबर 22 हिमनद के कार्य तथा हिमनकृति की जो स्थलाकृतियाँ हैं, इसमें आप क्या कर सकते हैं कि हिमनद को लेके आप इसको जो है पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं, क्योंकि चीज़ें जो है इसमें जीएस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से चीज़ें ठीक दे रखी हैं। फिर इसके बाद परिहिमानी प्रकलन और स्थलरूप, ये आप इसको काट दें, इसमें हमारा जो है कुछ खास हमारा नहीं है, लेकिन इसमें एक जो फर्माफ्रास्ट है वो आप पढ़ लीजिएगा। इसमें एक टॉपिक है छोटा सा फर्माफ्रास्ट का, वो आप जो बेसिकली पढ़ लेना। अब जलमंडल पे आते हैं तो जलमंडल में देखो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये सारा का सारा चैप्टर नंबर 24 इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 25 की बात करें, महासागरीय जल का तापमान इंपॉर्टेंट है, ये आपने पढ़ना है। फिर अध्याय 26 लवणता के बारे में भी आपने जो है चीज़ें पूरी बिल्कुल जीएस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ही दे रखी हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। फिर अध्याय 27 महासागरीय निष्पेक्ष के बारे में बात करी गई है, ये भी जो अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद महासागरीय धाराएं जो ये दे रखी हैं, सर्फमंडल का ब्रेकअप, ये पूरा का पूरा ही पढ़ें, और ठीक है ये चैप्टर। फिर देखिए अब आपका आता है प्रवाल और प्रवाल भीतियाँ और सागरीय संसाधन। जो ये सागरीय संसाधन और प्रवाल भीतियाँ, ये आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बेसिकली अगर बात करें तो ये हमारे इन्वायरमेंट में कवर हो जाता है दोस्तों, तो आप इसको जो है बिल्कुल का काट सकते हैं। फिर वायुमंडल पे आते हैं तो वायुमंडल में अगर हम बात करें तो हाँ 32वां चैप्टर ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। सूर्य तप
भी अगर हम बात करें तो चीज़ें ठीक है, इसमें आप जो है पढ़ सकते हैं। तापमान में अगर हम बात करें तो ये भी आप जो है पढ़ सकते हैं पूरा का पूरा, जिसका अध्याय नंबर 34 है। सूर्य तप आपका अध्याय 33 है और अध्याय 32 जो है बेसिकली वायुमंडल है। अध्याय 35 में अगर हम बात करें तो देखो अब यहाँ पे कुछ नियम दे रखे हैं, जैसे कि देखो ध्यान से समझना, फेरल का नियम, बाइजस प्लेटेड का नियम, ठीक है। तो ये नियम आप बिल्कुल काट देना, ये हमें जो है पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी इसमें हाँ सारी की सारी चीज़ें फिर जो है इंपॉर्टेंट हमें जो है देखने को मिलती हैं। सॉरी। फिर इसके बाद आर्द्रता, हाँ इसके बाद फिर साथ में हाँ चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर अध्याय 36 आर्द्रता तथा वर्षा, तो इसमें आप सारी की सारी चीज़ें जो है आप पढ़ सकते हैं। फिर वायु राशि में अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है। वत्रांक की उत्पत्ति तथा चक्रवात इंपॉर्टेंट है, पूरा पढ़ लें। और जलवायु का वर्गीकरण ये करना है। बाकी अब देखो जो इसमें जीव मंडल है ना, बायोस जो आपका ये बायोस्फीयर, जो आपको जो चीज़ें आपको दे रखी हैं, देखो दोस्तों ये बेसिकली पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिक जो है हमारे 40 से लेकर जो 45 चैप्टर होते हैं ये बेसिकली इन्वायरमेंट में रिपीटेड होते हैं। तो आपने क्या करना है, इसमें से देखो 100 पेज तो वैसे ही कम हो गए, तो इसमें से मुश्किल से मुश्किल हद मार के चलिए, इसमें से आपको 250 पेज के हिसाब से जो चीज़ें पढ़नी है, 250 या 200 पेज पढ़ने हैं। तो इससे आपका जो है जीएस का जो पेपर है दोस्तों, जिसको हम बोल सकते हैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, साथ में पीटी जो इंपॉर्टेंट है हिंदी मीडियम की, जो गले की फांस बनी रहती है, वो आपके लिए जो अगर बात करें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो ये आपने इस तरह से आप चैप्टर वाइज, जैसे कि मैंने आपको समरी बताई कि कौन से आप चीज़ें को कर सकते हैं, तो आपके लिए जो है बढ़िया रहेगा। तो आई होप, आशा करता हूँ इस तरह की इनोवेशन आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और चलेंगे, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।